जल भराव की समस्या से परेशान खेड़ी गांव के ग्रामीणों का सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। पिछले लगभग 3 साल से खेड़ी गांव के ग्रामीण बस स्टैंड पर जल भराव की समस्या से लगातार परेशान हैं। प्रशासन के सामने लगातार गुहार लगा चुके ग्रामीणों की जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो आखिरकार उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसको इस भरी सर्दी के मौसम में सोचना भी अपने आप में रूह कपाने वाला होता है। गांव खेड़ी के बस स्टैंड पर बनी मार्केट के लोग इतने परेशान हो चुके थे इस जल भराव की समस्या से कि इससे परेशान होकर बीती रात्रि बस स्टैंड पर दुकानदार का काम करने वाले 3 लोग पानी के अंदर धरना देने बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि 3 लोग रात्रि करीब 11 बजे से जल के अंदर बैठे थे और अपना धरना दे रहे थे। जैसे जैसे ग्रामीणों को इस विषय में जानकारी मिलती गई, लोग इकट्ठा हुए और सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए और सभी ने प्रशासन को इस बात के लिए काफी कोसा कि लगातार पिछले 3 साल से इस समस्या का सामना कर रहे हैं, बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंचा, एसडीएम सुरेंद्र सिंह खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को काफी कुछ समझाया और आखिर काफी लंबे विचार विमर्श के बाद ग्रामीण उनकी बातों से संतुष्ट हुए और उन्होंने फिलहाल अपना धरना समाप्त किया। एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी इस समस्या का अस्थायी रूप से समाधान किया जा रहा है, क्योंकि जल भराव की जो समस्या है उसके स्थायी समाधान के लिए बड़े बजट की आवश्यकता है और उस बड़े बजट का प्रस्ताव भेजा हुआ है और जैसे ही वह मंजूर होता है उस स्तर पर भी कार्य किया जाएगा। एसडीएम के आश्वासन और समझाने के बाद धरने पर बैठे युवाओं ने अपना धरना समाप्त किया। इसके साथ ही यहाँ एक और जो सवाल निकल कर आया वो था पूर्व में ग्राम सचिव रहे उनकी कार्यशैली को लेकर जहां ग्रामीण नाखुश थे, वहीं खुद एसडीएम ने भी ये स्वीकार किया कि इससे पहले के जो ग्राम सचिव थे उनकी कार्य प्रणाली सही नहीं थी और उनकी कार्य प्रणाली से एसडीएम भी खुद सेटिस्फाई नहीं थे। इसी वजह से उनको बदलकर अब दूसरा ग्राम सचिव लगाया गया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ग्रामीण लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव प्रचारों में व्यस्त हैं और यहाँ की जनता त्रस्त है। किसी नेता को, किसी जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता की कोई सुध नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक लगातार पिछले काफी दिनों से जहां यूपी में चुनाव प्रचार में व्यस्त और अपनी पार्टी का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उनके हलके की जनता किस कदर परेशान है इसका उदाहरण आए दिन हमें देखने को मिलता है। कहीं नहर का पुलिया टूटता है तो कहीं गांवों के अंदर सड़कों पर पानी जमा है और स्थानीय क्षेत्र की सड़कों की तो आप बात ही न करें। सभी सड़कें इस कदर टूटी हुई है, लेकिन किसी नेता का, न विपक्ष का न सत्ता पक्ष का कोई ध्यान इनकी तरफ जाता है। के पास हुए थे, कोई पता नहीं उस पैसे का। पुलिया के जो ये इसके पुलिया के बागोत के 3 लाख रुपए आपके वो देखो, वो डीडीपीओ बीडीपीओ का देखो, वो उनका पंचायती राज का मामला है, वो अलग चीज है। वो आप एक बार उनसे डिस्कस कर लेना भाई वो कितना क्या पास हुआ था। यहाँ 4 आदमियों ने कह दिया जैसे कि भाई किसी को भी रख दो और आप पानी निकलवा दो। वो बंदा क्या करता है, रात के टाइम अपना तेल बेच लेते हैं, कुछ भी करते हैं, नहीं निकालते। ये इस गांव की सच्चाई है और हर गांव की है। एक मिनट क्या है, डी ग्रुप की जो पहले भर्ती हुई है, ठीक है, उसमें बंदे भी भर्ती हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है सारा सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन क्या एक आदमी भी नहीं है यहाँ के लिए कि जो भी अपनी ड्यूटी कर सके, 2 दिन 4 दिन की जो है उसके अंडर में रख के उसको पानी को निकलवाया जाए, उसकी जिम्मेदारी हो कि भाई तुमने खाली करवाना है, ठीक है। आपके पास पैसे का भी हिसाब रहेगा, आपने दे दिया। गाँव की तो परेशानी वहीं की वहीं है। एक आदमी घर में 200 400 600 दिहाड़ी है, वो गई, ठीक है ना। काम तो सोल्यूशन तो नहीं हुआ उस चीज़ का। आपने जब भी सेक्रेटरी साहब आते हैं, कोई भी आता है, वो कह देता है कि हमने तो निकलवा दिया पानी, हमने तो। सुनो एक बार
आपकी जो ये समस्या है ना, एक बार आप आगे कुछ सुनो मेरे बात, मैं कहीं नहीं भाई आप एक बात प्लीज मेरे साथ चलो, सारी चीजों पे आप बात करेंगे। वो जो आपके ट्यूबवेल वाले हैं ना, वो मैं समझ गया, डीडीपीओ साहब को चार्ज दे रखे जो वो आपके जो लोग गए थे 3 आदमी या 2 आदमी थे, बोले जी ट्यूबवेल तो हम चला रहे हैं और वो कोई नाम नंबर किसी को यही था ना, वो डीडीपीओ साहब ने मेरे ख्याल से जो पुराने आदमी हैं वो 8-7 बार यहाँ वीडियो रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की ग्रामीण भी है हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी क्या नाम? हाँ जी सर, मेरा पवन कुमार नाम है। कौन जी, क्या कुछ समस्या है और किस वजह से जो है लोग यहाँ धरने पर बैठे? जी ये समस्या करीबन 3 साल से कंटिन्यू बनी हुई है। कुछ टाइम तक यहाँ पे तालाब को खाली कराया जाता है, 10-15 दिन के बाद में फिर समस्या वैसी हो जाती है। खाली इंजन से इसको खाली कराया जाता है, फिर उतना ही पानी भर जाता है। और ये यहाँ पे छोटे बच्चे, ये नाले के अंदर इधर गाय, कभी लेडीज स्कूटी से गिर जाती हैं। डेली कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट यहाँ पे होता रहता है। डेली जनता यहाँ तो परेशान आज है। जो जिस प्रकार का जो है लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं प्रशासन को, यहाँ एसडीएम को खुद पानी में उतरना भी पड़ा है इसको लेकर, तो जो है क्या कुछ घटना हुई ये पूरी बताइए। भाई यही डेली की घटना तो डेली ही है, लेकिन अभी अपने पंकज भाई रात्रि 11 बजे से करीबन यहाँ पे कुछ लोगों को निकाला, गिर गए थे बाइक वगैरह से, तो रात्रि 11 बजे से करीबन ये बैठे हुए हैं पानी के ऊपर कि इस समस्या का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन परमानेंट इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। आई समाधान नहीं होने के कुछ युवा साथी भी हैं जो लगातार यहाँ जो है पानी के अंदर खड़े हुए थे और काफी जोश के साथ अपनी बात रख रहे थे। उनसे क्या नाम है? मेरा उमेश कुमार। उमेश, क्या कुछ समस्या जो है? समस्या गांव वालों ने बता दी आपको, सारी समस्या जो समस्या तो थी। क्या कुछ जो है आपका क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के कि इसका समाधान किस तरह से होना चाहिए ताकि लोगों को जो दोबारा से इस प्रकार की दिक्कत न आए? समाधान तो सरकार करेगी, जो बजट पास कर दिया 80 लाख रुपए का, उसको पास करवा के इसका समाधान करवाओ, पानी खाली करवाओ। इस वजह से कितने जो है यहाँ जो मार्केट के लोगों को समस्याएं हो रही है? मार्केट की सारी समस्याएं यहाँ, ये मेन मार्केट होगी गांव की, और यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। दुकान वालों को वैसे प्रॉब्लम हो रखी है, पिछली बार भी जाम लगाया था। जी भाई क्या नाम? मेरा नाम सोमवीर सिंह है। सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने भूतल की इतनी रिपोर्टें दिखा रहे हैं पानी में जाके, नहीं सबसे आपकी पत्रकार हमारी बात जो आप सरकार तक पहुँचा रहे हैं। सर ये लगातार 3 साल से पानी की समस्या भरी हुई है। एसडीएम साहब के बार बार आश्वासन पर 3-4 बार पानी निकलवा दिया गया, लेकिन अगले साल ही ये अगले ही दिन फिर जो कहते वो भर जाता है पानी। इसके कोई स्थायी समाधान नहीं होगा। इसलिए पंकज भाई ने और सभी ग्रामीणों ने मिलकर इसके स्थायी समाधान के लिए आज जाम का वो किया था। तो अब जो प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन मिले हैं उनसे संतुष्ट हैं ग्रामीण और आप? सर आज प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन मिला है उसमें आज शाम तक का टाइम दिया गया है। हम शाम तक इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, नहीं तो फिर हम अगले दिन फिर अपने एग्जाम के लिए तत्पर रहेंगे। हाँ भाई। मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं इसी काम का, तो ये करीबन 3 साल से ये चल रही है और इसमें डेली की डेली एक आधा एक्सीडेंट होता रहता है। इसके कारण सभी परेशान हैं और ये सभी दुकानों का काम भी नहीं चल पा रहा है। खेड़ी गांव की जो ग्रामीण है आज सुबह रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी। तो जो इनकी क्या कुछ समस्या क्या है? समस्या जी मेन तो ये पानी वाली ही है। जिस तरह मैंने आज से 15 दिन पहले भी इस दौड़ को इसको सारे को निकलवा दिया, तो गांव की गलियां भी भर जाती हैं, गांव के आसपास जो भी खड्डे वो भी भर जाते हैं। लेकिन हमने 10 दिन तक इरिगेशन से इंजन लिया करके और मैंने अपने खुद तेल यहाँ पर डलवा के उनको निकलवा दिया था। लेकिन 5-7 दिन पहले फिर दोबारा भरना शुरू हो गया था। मैंने सरपंच साहब को कहा, सरपंच साहब कभी ट्रैक्टर लगवा दो, ये समस्या नहीं, फिर दोबारा नहीं है। इनके को शादी की वजह, प्रोग्राम की वजह तो वो काम नहीं हो पाई, इसलिए समस्या जो कि त्यों आ गई। अभी 3 साल से ग्रामीण कह रहे हैं कि समस्या है और पंचायत विभाग आखिर इसका समाधान क्यों नहीं कर पाया? देखो सर, मेरी तो यहाँ पर ड्यूटी पहले अमित सेक्रेटरी आया करता, उसकी ड्यूटी
एसडीएम साहब ने हटा करके मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई से 1 महीने से। 1 महीना लगते ही जिस टाइम आया था उस टाइम यहाँ पर पानी भरा हुआ था। मैंने तुरंत इसकी कार्रवाई करी, एसडीएम साहब से पूछो इस बात के बारे में, मैंने तुरंत सोल्यूशन किया। अब दोबारा बढ़ना शुरू कर तो उस टाइम भी मैं हमेशा कि मैं इसी रूट से चलता हूँ, तो मैं जब भी शुरू होता है उस टाइम में दिमाग में वो बात जम जाती है, भाई पानी बढ़ना शुरू हो गया, समस्या फिर आएगी। लेकिन ये बस थोड़ी सी इनकी वजह की वजह से ये काम नहीं होने पा रही थी, दिक्कत इतनी नहीं आनी थी। और अब भी मैं जो भी समय समय पर बढ़ता जाएगा हम उसका समाधान करेंगे। जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है तब इसका कार्य चालू रखेंगे। स्थायी समाधान होगा कब? आखिर क्या उम्मीद है सफाई का जी देखो गवर्नमेंट का काम है, इसमें कम से कम भी 80 लाख का बजट बढ़ा के आगे भेज रखा है। एसडीएम साहब बहुत सक्रिय है, ऊपर एमएलए साहब भी सक्रिय है, आगे विधानसभा में क्वेश्चन उठा हुआ है इस चीज़ का। लेकिन इसका हम सोच रहे हैं कि भाई सरकारी काम है, लेकिन महीना 20 दिन तो कम से कम कार्य शुरू होने में लग जाएगा, जब तक हम टेम्परेरी समाधान चालू रहेगा। तो अभी टेम्परेरी समाधान के रूप में किस तरह से काम करेंगे? देखो जी, हम तो यहाँ पर अपना इंजन लगा करके तलवाड़ा पंचायत की जोड़ी पड़ती है, वहाँ पर सूंड बिछा करके वहाँ पर पानी डालते हैं। वो एक बार 2 घंटे का गैप देना पड़ता है, क्योंकि जोड़ी भी ओवरफ्लो हो जाती है। जब 2 घंटे में गैप दे देते तो पानी चूस जाता है, दोबारा हम फिर चालू कर देते हैं। ये समाधान, और कोई नज़दीक को पंचायत की ज़मीन है नहीं। क्या खेड़ी गांव इतना बड़ा है कि ग्राम पंचायत की इतनी भूमि है इनके पास कोई ऐसा समाधान नहीं हो सकता कि देखो सर बात यह है, वो जी सब ऊंचाई साइड में पड़ते हैं। जिस तरह गांव के इस साइड में कोई पंचायत की ज़मीन है, इस साइड में ही वहाँ पर काफ़ी जोड़ है। लेकिन जहाँ पर ये नाला बन के जाना है उस साइड काफ़ी ऊंचाई पड़ती है, जहाँ पर जोड़ खाली हुई है। लेकिन वो तो स्थायी समाधान के अनुसार ही कामयाब होगा। अच्छा, अभी जिस प्रकार से हमने ग्रामीणों से बात की, कुछ थोड़ा सा ये लगा कि उन्होंने कुछ आप पर भी इस प्रकार की बातें कही हैं कि सेक्रेटरी का व्यवहार जो है बातचीत करने। देखो जी, वो बात मैं अभी आपको बताता हूँ कि एसडीएम साहब हम वहाँ पर जो भाई बैठे थे कल शाम से, हम उनको बार बार रिक्वेस्ट करें भैया आप उठ लो, वो नहीं उठेंगे। तो मैं साहब को कहा, मैं साहब भाई नहीं उठे तो देखो ज़बरदस्ती को उठाया नहीं जा सकता। चलो मैं साहब को ये कहे चलो साहब मैं 2 ट्रैक्टर लगवाता हूँ, भाई इसका पानी घंटे में 2 घंटे में 4 घंटे डाउन हो जाएगा, तब उठ नहीं भाई, क्या करें भाई, नहीं माने तो कोई। ये बात थी जी, उसको गाँव वालों ने दूसरी साइड ले ली। हाँ जी, किस तरीके से ये पानी क्यों भरता है यहाँ पे, कारण क्या है? कारण तो जी एक तो घर घर पानी की सप्लाई होगी जी, और लोग वाल भी बंद नहीं करते, खुला पानी ज़्यादा व्यर्थ जाता है जी। और दोनों गांव का पानी है जी, खेड़ी तलवाना का। खेड़ी तलवाना दोनों गांव का पानी है। तो ग्राम जिस प्रकार से जैसे आप सरपंच रहे, आपकी योजना अभी खत्म हुई है, तो बताते हैं कि 3 साल से इस समस्या का जो है सामना कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई प्रयास इसके लिए किए गए? 2 साल से है जी ये समस्या। ज़्यादा तो ये PWD का जो है नाला बना था जी, इसकी वजह से ज़्यादा समस्या बनी है जी। इधर से तो इन्होंने उठा दिया जी, वहाँ रोड में झील छोड़ दिया। PWD के नाले की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी तरफ से जो है 2 साल से है, जब आप सरपंच थे उस समय क्या प्रयास किए गए इस पानी को निकालने के लिए? हमने जी विधायक साहब को भी बोला था, विधायक साहब ने यस भी किया था जी, विधानसभा में बात उठाई थी। तो ये मोटा बजट है जी, पंचायत का इतनी इनकम आमदनी है नहीं जी जो इसका समाधान कर सके। सरकार के सहयोग वगैरह तो होगा नहीं जी। बीच में वो कोरोना की वजह से मामला लटक गया जी। आश्वासन तो विधायक जी ने पूरा दिया था, इसका समाधान कराएंगे। तो अभी हमने यहाँ जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात की, निवर्तमान सरपंच हैं सुबेर सिंह, उनसे भी बात की है। सभी का अपना अपना तर्क है कि पानी क्यों भरता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पिछले 2 या 3 साल से ये समस्या है, यहाँ तक कि विधायक के सामने भी, जब स्थानीय विधायक के सामने ये बात उनके संज्ञान में जा चुकी है, बावजूद उसके कहा यह जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसके लिए बजट अलॉट किया गया है, लेकिन वो बजट प्रयोग में कब आएगा, कब खेड़ी जो गाँव के लोग हैं इनको इस समस्या से समाधान जो है इसका मिल पाएगा, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। साथ में आपको बता दूं कि ये जो यहाँ है मार्केट है पूरी आगे तक की, और खेड़ी बड़ा गांव है और बड़े गांव की वजह से यहाँ बड़ी मार्केट है, लेकिन जब पानी भराव हो रखा है उसकी वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको बड़ी समस्या है। पिछले 2-3 वर्ष से वो अपना काम धंधा, एक कोरोना की मार, दूसरी पानी भरने की वजह से उनका धंधा वैसे चौपट हो गया, तो उन लोगों को अपने काम धंधे में बड़ा यहाँ समस्या हो रही है। और जो है अधिकारियों का अपना अपना तर्क है, लेकिन ग्रामीण इस समस्या से कब निजात पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। खेड़ी से करमवीर सिंह।